एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। वह है कि आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर बता दीजिए कि जो प्रैक्टिकल है, जो चार्ट है, उसमें हम क्या बनाएं और कैसे बनाएं, उसको बनाना ज़रूरी है या नहीं। कितने बच्चे कह रहे थे सर जो प्रैक्टिकल फाइल जमा किए जाते हैं स्कूल में उसे बना लें या ना बनाएं, या उसको बनाना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, इन सब जो डाउट है आपके, और एग्ज़ाम में आप क्या बनाइए चार्ट पर और कैसे बनाइए, ऐसा चीज़ मत बना लीजिए कि जिससे एक भी क्वेश्चन ना उठे। तो किस तरह से बनाएं और उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स और टिप्स है उसके बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिए जाएगा, क्योंकि कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूटता है या कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप मिस करते हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपकी छूट सकती है, कुछ जानकारी अभाव हो सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो ट्रिक और टिप्स है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ बनाओ जिससे कि क्वेश्चन उठता हो, वाकई में क्वेश्चन उठता हो। और देखिए, अब चार्ट अगर एग्जामिनर के सामने ले जाते हो तो वो जो भी क्वेश्चन पूछता है आपको उससे रिलेटेड बताना है। तो आप जो चार्ट में बनाए रहोगे उसी से वो क्वेश्चन पूछ देता है। अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर उसी जो चार्ट आप बनाए हो उसी से पूछता है। तो आपको पहला टिप्स ये देना चाहूँगा कि आप जो भी चार्ट में बनाइए उसकी जानकारी पूरी अच्छी तरीके से ले लीजिए, उसकी एक एक पार्ट की जानकारी ले लीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर आपको जो भी देखेगा उसके बारे में पूछेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वो आपके चार्ट से ही करता है। ठीक है, तो मैं यही पहले कहूँगा कि आप जो भी बनाइए उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। और ये भी बताऊँगा अभी कुछ देर में कि मतलब कि आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हो तो एग्जामिनर से क्या मतलब कि कैसे उसको कुछ कहने का मौका दे ना। तो इसको पहले अभी देख लेते हैं। देखिए, आप बीट स्टोन सेतु बना लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो आसान है और आप इसके आंसर दे पाओगे और इससे क्वेश्चन भी उठता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे पीएन जंक्शन या जो पीएन संधि डायोड है इसके बारे में बना कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट टाइप के, तो वो एग्जामिनर तो रट कर आ नहीं रहा है कि मतलब कि इसके चीज़ याद करने, इससे रिलेटेड पूछेंगे। जो ये सब नॉर्मल चीज़ें जो हर समय मतलब कि आसपास रहती है, अगर उसको आप पूछोगे तो उससे रिलेटेड उसको क्वेश्चन हर समय माइंड में रहता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको जैसे देखिए, पहला आप बीट स्टोन सेतु बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक बीट स्टोन सेतु बनाओगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं। तो और इसके बाद अगर आपको बनाना है तो सूक्ष्मदर्शी आप बना सकते हो। मैं इसमें एकदम सरल और बताऊंगा लास्ट में कि आपको क्या बनाना चाहिए, ठीक है। इसमें आप सूक्ष्मदर्शी भी बना सकते हो, क्योंकि देखिए सूक्ष्मदर्शी है, कई प्रकार की सूक्ष्मदर्शी है। तो इसमें यही सब नॉर्मल चीज़ें पूछेगा, ठीक है। और एक वीडियो ये भी मैं बताऊंगा कि इनसे जो क्वेश्चन उठते हैं एक एक के बारे में ना। तो ये सूक्ष्मदर्शी आप बना सकते हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर। देखिए, ये एक बेटर टॉपिक है और ये बहुत आसान भी टॉपिक है। अगर आप ट्रांसफार्मर बनाते हो तो जैसे जी चार्ट पर जाता है और बनाना भी आसान है, तो उससे रिलेटेड जो एग्जामिनर होते हैं वो क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आप ट्रांसफार्मर चार्ट जमा करोगे और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देखिए, क्वेश्चन में कुछ सावधानियाँ भी आपको बरतनी है, क्योंकि कभी कभी देखिए ग्रुप में भी जो एग्जामिनर होते हैं वो ग्रुप में कई 4-5 लड़कों को बुला लेते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि लास्ट तक बच्चे तक जाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन बदल देते हैं। तो अगर आप बदल रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन वो पता है, आपको आता है, तो आप कहिए सर मैं बताऊं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है। तो वो कहेगा तुरंत जी हाँ आप बताइए। और कुछ सावधानियां बच्चे ये करते हैं, जैसे कि आप पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिए ना, देने के बाद फिर आप क्या करते हो कि जब एग्जामिनर जाने लगता है तो पूछ देता है कि आप रोल नंबर बताइए। तो क्या करता है कि कभी कभी वो भी बच्चा रोल नंबर बता देता है जो कुछ भी नहीं बताया होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ चालाकी कर देना है, ठीक है। कि अगर आप जैसे कि कुछ 4-5 ग्रुप के बच्चे हैं तो उसमें से कोई बताया क्वेश्चन, अगर आप नहीं भी बताया, अगर एग्जामिनर कहता है कि आप अपना रोल नंबर बताइए, तो आप फट दे अपना रोल नंबर बताइए, भले आप कुछ न बताए हो। यहाँ पे कुछ जैसे कि ट्रिक है जिससे आप नंबर ला सकते हो। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के बाद आप एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए, तो लास्ट में कभी कभी क्या रहता है कि आपको कोई एक चैप्टर हो जिसको आपको अच्छा से आता हो। अगर आपको कोई चैप्टर, देखिए जिस दिन आपका ये रहे, ठीक है, प्रैक्टिकल रहे, उस दिन आप किसी एक
चैप्टर को, कोई भी अपना चैप्टर जैसे विद्युत धारा चैप्टर या कोई भी चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो, या तो पहला ही चैप्टर तैयार कर लो और उससे बोलो सर मुझे पहला चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर तो इंसान ही होता है, उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो सर इसके बारे में मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो गया, आप पहले चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछिए, उसके बारे में मुझे पता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये नहीं कि आपको एक भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा ना आए तो आप उदास हो गए कि अरे यार कुछ नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन ही नहीं आया, तो आप उससे कह सकते हो सर ये इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, मुझे याद है। और देखिए ट्रांसफार्मर आप बना लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है मानव नेत्र। देखिए ये भी इजी टाइप का चैप्टर है, मानव नेत्र। तो ये उससे पूछ देता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, मानव नेत्र किसे कहते हैं, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप मानव नेत्र भी बना सकते हो चार्ट पे, ठीक है। ये भी बहुत बेस्ट टॉपिक है और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इससे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की, तो वह है मीटर सेतु, ठीक है। आप मीटर सेतु अगर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट है, इसके बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप चार्ट पे मीटर सेतु भी बना सकते हो। कभी कभी एग्जामिनर क्या होते हैं कि कभी कभी चार्ट को एक तरफ कर देते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करते हैं, अक्सर ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या करना है आपको कि कभी कभी जैसे आप 2-3 लोग गए तो उसमें से कोई स्टूडेंट क्या बनाया है, तो आप लोग क्या करिए कि जो सीरियल से रोल नंबर होते हैं, ठीक है, वो पहले ही अलाउ हो जाता है आप लोग को। तो उस रोल नंबर से आप जितने भी ग्रुप के बच्चे को कह दो कि यहाँ से यहाँ तक के लगभग 10 से 12 लड़के एक ही चीज़ बनाए। ऐसे जो भी एग्जामिनर पूछेगा, अगर किसी का एक का चार्ट लेकर पूछ रहा है तो क्या होगा कि जैसे उससे पूछता है क्वेश्चन तो वो नहीं बता पाता, तो बोल देता आगे आप बताओ। तो आप लोग जितने लोग जाइए ग्रुप वाले, जैसे इतने यहाँ से यहाँ तक 10 लोग एक ही चीज़ बना लो। आप जैसे अगर आप एक चीज़ ये बनाए हो, किसी का हो जाता है वाइवा, तो आप उससे रिलेटेड पूछ सकते हो कि इससे रिलेटेड क्या पूछा गया और इससे रिलेटेड क्या क्या बोली वो। और कभी कभी ये भी एग्जामिनर बोल देते हैं कि आप बीमा लिखिए, तो आपको बीमा में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी, इसलिए कि बीमा क्या करते हैं बच्चे के छोटे क्वेश्चन, जैसे कि अगर बल का बीमा कर दिया तो आप MLT पे -2 लिख कर चले आते हो, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि इसको बड़े कोष्टक में, बीमा को हर समय बड़े कोष्टक में रख देते हैं। कभी कभी किसी चीज़ का मात्रक पूछ लेता है। अब इसके बाद मीटर सेतु के बाद हम बात कर लेते हैं, ये देखिए नेक्स्ट जो और लास्ट जो टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है। तो आप प्रकाश का परावर्तन बना सकते हो, जो कि हाई स्कूल और इंटर दोनों में है ना। तो इसको आपको सिंपल है, इसमें परावर्तित किरण, अपवर्तन किरण, ये सब पूछ देगा, कोड पूछ देगा, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, ये भी इजी टॉपिक है और इस पर भी आप बनाकर अच्छे नंबर गैस कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल बनाना चाहिए, इसलिए कि अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना दोगे तो इससे कुछ क्वेश्चन की आपको तैयारी भी हो जाती है और इससे आपको भी मोटिवेट होते हो कि मैं कुछ एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो आप पहले तो ये कहने का न रह जाए कि आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाया, आपको प्रैक्टिकल फाइल ज़रूर बनाना है, ठीक है। इससे आपको एग्ज़ाम की भी तैयारी होती है और ये भी, और उससे नंबर भी मिलता है। तो आपको प्रैक्टिकल फाइल ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो या आप इसको कहिए कि सर जी प्रकाश के परावर्तन या जो मानव नेत्र सूक्ष्मदर्शी, जो मीटर सेतु, ट्रांसफार्मर में जो बताया उससे रिलेटेड जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में आप बता दीजिए। और लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, क्योंकि एग्जामिनर लगभग यही पूछते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। आप लोग नॉर्मल जानते हो लेकिन उतने प्रकार का होता नहीं है। हमको लगता है कि आप लोग 2 ही प्रकार की 3 प्रकार के जानते हो, लेकिन वो कितने प्रकार का होता है ये हमें आप ज़रूर सर्च कर बताइए, ठीक है। ये आपसे लास्ट क्वेश्चन है।